आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप एक सीएससी यूजर हैं यानी कॉमन सर्विस सेंटर संचालक सीएससी बीएलई हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में ई-केवाईसी करना चाहते हैं किसानों का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन के जरिए, तो जैसे ही आप ऑफिशियली वेबसाइट पर जाकर सीएससी लॉगिन कर रहे हैं तो आपको दिस साइट कैंट बी रीच्ड इस प्रकार का मैसेज शो हो रहा है। अगर हिंदी में इसे रूपांतरण कर दिया जाए तो इस साइट तक नहीं पहुंचा जा सकता है, आपको ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो एक नया प्रॉब्लम है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है, आखिर में ये प्रॉब्लम आ क्यों रहे हैं, इसकी पूरी विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो आपको लास्ट तक जरूर देखनी होगी। चलिए हम सबसे पहले आपको ले चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये ऑफिशियली वेबसाइट है पीएम किसान सम्मान निधि की। तो यहाँ पर आपको सीएससी लॉगिन कॉर्नर में बना हुआ है, जिसपे या तो सीएससी बीएलई लॉगिन कर सकते हैं या उनके ऑपरेटर। यहाँ पे लॉगिन पे ऑप्शन बना हुआ है, इस पे क्लिक करते हैं तो दिस साइट कैंट बी रीच्ड इस प्रकार का मैसेज आपको शो हो रहा है। तो क्या इस प्रकार की एरर का कोई सॉल्यूशन है? तो आप जवाब सुन लीजिए, हाँ इस प्रकार का एरर का सॉल्यूशन है। आप ध्यान से सुनिए, हम ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का एरर का सॉल्यूशन है। क्या सॉल्यूशन है हम आपको सबसे पहले ये बताते हैं, उसके बाद हम सारी चीजें आपको क्लियर हम आपको बता देंगे कि आखिर ये आपको काम क्यों नहीं हो रहा है, यहाँ से आपका वर्क ई-केवाईसी का क्यों नहीं हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं हमने पहले से ही यहाँ पे बता रखा है। देखिए दिस साइट कैंट बी रीच्ड प्रॉब्लम फिक्स कैसे कर सकते हैं, तो 5 स्टेप्स हैं जिसको फॉलो करके आप इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले रीस्टार्ट योर इंटरनेट कनेक्शन, यानी अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो है या फिर इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम है तो रीस्टार्ट करिए, और जैसे ही रीस्टार्ट करेंगे या नेटवर्क को बदल देंगे तो ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। दूसरा, डिसेबल योर फायरवॉल एंड एंटीवायरस। कभी कभी क्या होता है कि जो ब्राउजर होते हैं या फिर जो वेबसाइट्स होते हैं वो अलाउ नहीं करते हैं किसी वेबसाइट को, तो आपको क्या करना है कि डिसेबल कर देना है एंटीवायरस को। यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद में अगर इससे भी फिक्स नहीं होता है तो क्लियर योर ब्राउजर कैश, आपको अपने ब्राउजर के कैश जो है वो क्लियर कर देना है। जिस भी ब्राउजर की यूज कर रहे हैं उसमें आपको कैश जो है वो क्लियर कर देना है। प्लस योर डीएनएस कैश, अगर इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद में अगर नहीं होता है तो फिर आपको डीएनएस सर्वर्स को चेंज करना है। अगर फिर भी नहीं होता है तो आपको जान लेनी है कि क्या प्रॉब्लम है। देखिए अगर ये प्रॉब्लम आपको आ रही है केवल इंडिविजुअल कंप्यूटर पे आ रही है, इंडिविजुअल आप कर रहे हैं, आप ही के पास केवल ये प्रॉब्लम आ रही है, तो आप इसे फिक्स कर सकते हैं। अगर सारे सिस्टम पे एक जैसे यही एरर शो हो रहे हैं तो फिर ये डेवलपर की जो है अब यहाँ पे बात आती है कि जिसने भी इसे डेवलप करी है वही इसे ठीक कर सकता है। तो ये जान लीजिए, ये प्रॉब्लम इस एरर को ठीक किया जाता है। आप केवल इस स्टेप्स को फॉलो करके, जो ये स्टेप्स हमने आपको बताए हैं, इसे आप इंडिविजुअल सिस्टम पे ठीक कर सकते हैं। अगर सारे सिस्टम पे एक जैसे एरर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये साइट डेवलपर जो भी वेब जो पोर्टल को डेवलप किया है वहां से ये फॉल्ट है। तो अब हम बताते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि में ई-केवाईसी के लिए आप जैसे ही क्लिक कर रहे हैं सीएससी लॉगिन पे तो आपको क्यों नहीं हो पा रहा है। जैसे आप सीएससी लॉगिन पे कर रहे हैं तो यहाँ पर हम बता दें कि यहाँ से साइट को हटा दिया गया है। आप सही सुन रहे हैं, इस साइट को बिल्कुल ही ब्लॉक कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। कारण क्या है ये भी हम बता देते हैं। इससे पहले एक छोटी सी निवेदन आपसे करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी से जुड़े रहने के लिए। और चैनल तो आपको जरूर सब्सक्राइब कर लेनी चाहिए क्योंकि सब्सक्राइब करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं। और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए सीएससी ने क्यों यहाँ से लिंक जो है हटाई है हम आपको ये बता देते हैं। देखिए यहाँ पर खुद ही सीएससी ने ही इसकी जानकारी दी है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कांग्रेचुलेशन ई-केवाईसी मोर देन 50 लाख फार्मर हैज बीन कंप्लीटेड अंडर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान थ्रू सीएससी। यहाँ पर देख सकते हैं कि सीएससी ने ये जानकारी दी है कि 50 लाख फार्मर का ई-केवाईसी हो चुका है। तो यहाँ पे रिकॉर्ड जो है सीएससी रख रही है। अब हुआ क्या है कि बहुत सारे ऐसे यूजर हैं जिन्होंने पेमेंट नहीं किया। क्या कर रहे थे कि पेमेंट नहीं कर पा रहे थे या फेल हो जा रहा था, लेकिन सीएससी जो है पेमेंट लेना चाहती है। सीएससी इसलिए पेमेंट का ऑप्शन जो है यहाँ पर सेट की थी। जैसे ही आप ई-केवाईसी किसी का कर दे रहे थे, ई-केवाईसी तो हो जा रहा था लेकिन पेमेंट किसी का नहीं हो पा रहा था, तो वहाँ पे पेमेंट आपसे लेना चाहती थी, वो आपसे भुगतान करवाना चाहती थी, लेकिन हो नहीं पा रहे थे किसी भी कारण, बस टेक्निकल फॉल्ट के कारण।
तो क्या हुआ कि यहाँ पे सीएससी ने बंद कर दी, क्योंकि सीएससी को तो पैसे से मतलब है, आप ई-केवाईसी करें या ना करें इससे कोई मतलब नहीं है, उसे पैसे से मतलब है। ये सर्विस आपको दी है तो उससे आपको पैसे लेनी है, इसलिए उसने पैसे के लिए यहाँ पे सेटिंग कर दी थी जिससे उसको पैसे मिलते रहे सीएससी को। तो जैसे ही पैसे मिलने बंद हो गए तो सीएससी ने इस पे ब्रेकडाउन लगा दिया। हमने पिछली वीडियो में भी आपको इसको लेकर बताया था कि ये सर्विस अगर पैसे नहीं मिलते हैं सीएससी को प्रॉपर रूप से तो ये सर्विसेज आपको बंद मिलेंगी। तो जहाँ पर ठीक करने के लिए बोला गया है, अगर ठीक नहीं होता है तो ये सर्विस ऑन होने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि पहले भी इस तरीके से ठीक करने को लेकर यहाँ पर वर्क किया गया है। पहले भी जो प्रॉब्लम थी वो पेमेंट को लेकर हुई थी, इस कारण से अभी भी जो है पेमेंट को लेकर ही प्रॉब्लम है। जब तक ये प्रॉब्लम ठीक नहीं होंगी, जब तक ये पेमेंट वाला इशू ठीक नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ऑन नहीं होगा। आप कितना भी ट्राई करते रहिए, कितना भी आप प्रॉब्लम फिक्स करने की कोशिश करिए, नहीं होगा, क्योंकि ये साइट डेवलपर की जो यहाँ पे प्रॉब्लम है, साइट डेवलपर की एंड से प्रॉब्लम है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आई होप आप जान गए होंगे कि आपको ई-केवाईसी क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में। तो मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।